तो पिवट्स पॉइंट स्टैंडर्ड का मैंने क्या बोला था सर, R3 लेवल जहां है तो आपको संभल जाना है, वहां क्या करना है, फ्रेश सी पोजीशन में नहीं जाना है। डेली देखिएगा, आप इसको लगा लीजिए और डेली देखिएगा, जब भी R3 आएगा तो वहां पे अगर आप पहले से पोजीशन में है तो क्या करिएगा, प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जो आपको डेली हेल्प करेंगे। जैसे अभी आप देखेंगे तो ये 4 जुलाई का भी आप देखेंगे सर, 4 जुलाई पे हम लोग चलते हैं। अगर R3 के पास बाजार पहुंच चुका है तो आपको क्या करना है, उसको जरूर से जो है उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये था अपना 4 जुलाई का, ठीक है। मॉर्निंग में देखिए सर गैप अप ओपन हुआ, R3 लेवल पे ही ओपन हुआ। अब यहाँ देख सकते हैं वहां से रिवर्सल आ गया, इतना बेहतरीन रिवर्सल आया। और इस दिन भी हम लोग लाइव थे, यहाँ पे आप लोगों को ट्रैप होने से, ये हाईली रिस्की कॉल था, 376 का लेवल था, ये 369.70 का हाईली रिस्की कॉल था, मना कर दिया गया था जितने भी लोग लाइव में थे। और यहाँ जब आया तो ये क्या हो गया, इस जगह पे ये हाईली रिस्की पुट में कन्वर्ट हो चुका है। पुट का सेफ क्या है, पुट का सेफ यही 369 370, देखिए ये लिखा भी हुआ है कि पुट अगर जाना है तो एटलीस्ट यहाँ तक का वेट करना है। ये क्या है, पुट का हाईली रिस्की ट्रेड है। तो दोनों जगह ट्रैप होने से आप लोगों को बचाया गया उस दिन, लगभग 4 जुलाई के दिन। जिन्होंने देखा होगा इस क्लास को बहुत अच्छा समझा होगा उस दिन। अब यहाँ क्या था, ये सी का क्या था, अपना रिस्की ट्रेड था। यहाँ अगर आप सी साइड में जाते हैं तो यहाँ उतना रिस्क नहीं है जहाँ जितना कि यहाँ अगर पी में घुस जाते हैं। तो उस दिन मैंने क्या बोला था, अगर ये पी साइड गलती से चला गया यूआर तक तो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे देगा। तो देखिए उस दिन सेम वही चीज़ें हुई, अपने यूआर तक चला गया। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि अगर यहाँ से आप पुट ट्राई करते तो क्या होता, आपके पास एवरेज करने का भी स्पेस होता। और जब तक ये यहाँ पहुँचा तब तक माहौल ही पूरा चेंज हो चुका था। तो आपको समय डिसीजन लेने का मौका भी मिल जाएगा कि हमको करना क्या है। अब सेम देख लीजिए सर, कल का क्लास जो लोग मॉर्निंग में नहीं रहते हैं, यहाँ क्या था, पूरे दिन क्या था, ये कंसोलिडेशन बॉक्स था अपना, ठीक है। 373 का लेवल था, ये लेवल था क्या था अपना, 372 का लेवल था। और बार बार लेवल इसी पे आके थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग के ट्रेड, छोटे छोटे ट्रेड मिल रहे थे, ठीक है। तो ये बोला गया था कि यहाँ अगर आप लेते हैं तो देखिए क्या है, थोड़ा सा रिस्क है। क्या रिस्क है कि मे भी अगर आपके अपोजिट जाएगा तो एवरेज करने का बैलेंस होना चाहिए आपके पास, लिख दिया था मैंने। अगर गया तो ज़्यादा नीचे नहीं जाने का, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। गया तो भी थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, तो 25-30 पॉइंट नीचे जाएगा तो वहाँ सेकेंड लॉट से आपके पास एवरेज करने का बैलेंस होना चाहिए। तो पूरे दिन इसी कंसोलिडेशन बॉक्स में ही फंसा रह गया। और 2 बजे के बाद देखिए 245 के बाद फिर थोड़ा सा ड्रॉप भी हुआ यहाँ से, इस लेवल से 370 से लगभग 340 के आसपास आया और वहीं से डायरेक्ट फिर यूआर पे चला गया। तो ये देखिए गेम ऑफ परसेंटेज में क्या चेंजेज आ रहा है, डेली यही चेंजेज हो रहा है कि सपोर्ट अपना बॉटम टू टॉप शिफ्ट हो रहा था, डेली शिफ्ट हो रहा था। और वहाँ पे क्या सिनेरियो बन जा रहा था कि शिफ्ट होने के बाद भी वो डेली क्या है, स्ट्रांग नहीं हो पा रहा था, 85% पे जाके रुक जाता था। इसीलिए वहाँ पे कंसोलिडेशन आ जाता था। और रेसिस्टेंस क्या था, पूरी तरह से स्ट्रांग था, इसलिए ये ऊपर भी नहीं निकल पाता था। और सपोर्ट अपना लगभग स्ट्रांग हो चुका था, इसलिए ये ज़्यादा ड्रॉप ही नहीं हो पाता था। तो ये इसी रेंज में फंस के रह जाता था। अब वही आज का काम हुआ। यहाँ देखिए आज की डेट 6 जुलाई थी। जैसे ओपन हुआ बाजार, थोड़ा सा 940 के आसपास हम लोग थे, 940 के आसपास हम लोग ज्वाइन किए थे। तो ये धीरे धीरे ड्रैग करते हुए लगभग इस लेवल के आसपास आ गया था। तो यहाँ यही बताया गया आप लोगों को कि यहाँ पे क्या है सर, अपना R3 लेवल है। तो पहली बात तो यहाँ सी साइड का ट्रेड बनता नहीं है। और पुट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अपना ट्रेंड क्या है सर, बुलिश ट्रेंड है, तो हमको पुट में जाना नहीं है। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहा सर, जब हम लोग 450 के डाइवर्जन पे खड़े हैं, ठीक है, 450 के डाइवर्जन पे खड़े हैं, तो जब भी आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2 वैल्यू मिलती है हमको। एक टॉप साइड में आ रहा था 469 470 के आसपास, और बॉटम साइड में क्या आ रहा था, 433 के आसपास, 433 34 के आसपास।
तो काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि सर हम सारा राइटर हमारे फेवर में है, मतलब पुट राइटर हैवली एग्रेशन में है, कॉल राइटर ड्रॉप हो रहे हैं, फिर भी ये बाजार गिर क्यों रहा है। तो ये कई बार मैंने आप लोगों को रिपीट करके बताया, सर ये गिर नहीं रहा है, ये क्या है सर, ये आपको चांस दे रहा है, दिस इज चांस टू बाई, ये आपके लिए मौका है। क्योंकि अगर ये यहीं से निकल जाता ऊपर तो ये तो आपके लिए इस जगह पे कॉल बाई बाई करना हाईली रिस्की हो जाएगा ना। अब वो आ रहा है आपके पास आपके लेवल पे आपको ट्रेड देने, तो यहाँ पे क्या है, फिर आपको इसी वैल्यू पे हिट कर देना है। ये डेली मैं बोलता हूँ, अगर आप बाजार आपकी बीच की स्ट्राइक प्राइस पे फंसा है तो जाके वहाँ राइटर्स की पोजीशन को देख लीजिए। अगर वो राइटर्स क्या है आपके पुट साइड के एग्रेशन में है और कॉल साइड ड्रॉप हो चुकी है, यानी पुट साइड हमको क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट। तो अगर सपोर्ट आपके फेवर में है, कॉल साइड क्या करता है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और रेसिस्टेंस के राइटर इस तरह से गिर रहे हैं, ये इस तरह से क्रॉस ओवर हो गया है उनका, मतलब क्या हुआ है, ये जो है पुट साइड इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और कॉल साइड क्या है इस तरह से ड्रॉप होके क्या है फिर स्टेबल हो गया है। तो आपको क्या करना है, ये गिर रहा है तो ये गिर नहीं रहा, ये आपके लेवल पे आ रहा है ना सर, हमको तो खरीदना इसी लेवल पे है ना 19,434 पे, तो आपको बिंदास यहाँ पे खरीदना है, कोई डर नहीं है। क्योंकि राइटर्स भी आपके फेवर में है, पुट राइटर हैवली एग्रेशन में बढ़े जा रहे हैं, कॉल राइटर ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये क्या है आपके लेवल पे आ रहा है, दिस इज गोल्डन चांस कि आप यहाँ बाई करिए, और बाई करेंगे तो फिर यही हमारा टारगेट होगा, जहाँ हमने लिखा है बुक हियर, यहीं पे बुक कर लेना है। हर एक 50 पॉइंट के गैप पे डाइवर्जन पे आपको बुक करते चलना है, लालच नहीं करना है। अब फिर यहाँ से गिर रहा है तो मैंने वही बताया सर, गिर रहा है तो गिरने दीजिए, हमको फिर पुट में नहीं घुसना है, क्योंकि मुझे नहीं पता सर ये कब तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि पुट राइटर हैवली एग्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा उनकी जो है क्वांटिटी बहुत हैवी क्वांटिटी थी। तो आपके इस ट्रेड को आपको क्या पता होना चाहिए, डेली आपको ये पता होना चाहिए कि हमको कौन सा ट्रेड छोड़ना है। तो हमको छोड़ना कौन सा था सर, आज पूरे दिन में ये पुट्स के ट्रेड छोड़ देने हैं, ये पुट का ट्रेड बना, ये बना, वहां से गिर रहा है उसी लेवल पे, ये छोड़ देना है हमको सर। हमको जाना कहाँ से है, इस बॉटम से हमको बैठ के इस डायरेक्शन के लिए ट्रेवल करना है। ये बॉटम 434 था, 436 से ही घूम गया, तो ये इस लेवल के लिए आपको ये ट्रेड आपको पकड़ना है। क्योंकि ये देखिए यहाँ 2 बजे के बाद 2:20 पे देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया, क्योंकि ये नहीं पता है ना सर हमको कि किस टाइम पे ये ब्रेकआउट दे देगा, हो सकता था यहीं से एक चीज और भी दिख रही थी सर जी, कि डाइवर्जन से पुट साइड में जाने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था और प्रीमियम डीके बहुत हो रहा था, जबकि कॉल साइड जाने में 2 या 3 कैंडल में अप साइड चला जाता था। जी जी जी, क्योंकि वो राइटर्स आज आपके फेवर में थे ना सर। जी जी सर। तो इसी तरह से आप लोगों को डिसीजन वहाँ बिल्ड करना है, ये चीज़ें सोचनी होती है बैठ के वहाँ पे कि हमको आज किस साइड में जाना है और कौन सा छोड़ देना है। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि सर जब यहाँ से गिर ही रहा है तो हर बार हम इसको भी क्यों न पकड़ लें, क्योंकि सर हम लोगों को ये नहीं पता है कि किस टाइम पे ये जो है, क्योंकि मार्केट तो चल रहा होता रनिंग में, किस समय ये यहाँ से ऊपर निकल जाएगा और किस साइड में, हो सकता हो ये यहीं से निकल जाता, हो सकता हो ये यहाँ से ऊपर निकल जाता, क्योंकि राइटर्स हैवली एग्रेशन में थे, हो सकता था ये फिर यहाँ से निकल जाता। बट क्या है, 3 बार यहाँ से देखिए, मैंने कहा जितनी बार टेस्ट होता है लेवल उतनी बार ये वीक होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब ये चौथी बार गया, थोड़ा सा निकला, रिटेस्ट किया, अगेन जो है शॉर्ट कवरिंग हुई, पूरा ये 500 पूरे एक्सटेंशन पे ये लोग निकल गए। ये बार बार ये रोक रहा था 450, तो इसको ब्रेक किया, फिर 500 के एक्सटेंशन तक ये निकल गए। तो इसीलिए क्या है सर, इस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है। पुट साइड जो आपके जिस साइड के राइटर आपके फेवर में है उसी साइड का ट्रेड लेना है। पुट साइड के राइटर आपके फेवर में थे यानी कि सपोर्ट आपको दे रहे हैं, तो आपको सी साइड का ट्रेड पकड़ना है। अपने लेवल के आसपास जब जाए आपको हमेशा सी साइड में हो लेना है, सी साइड में हो लेना है, और कौन सा छोड़ देना है उस दिन ये भी बताऊंगा कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2 नंबर को भी इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए ना। बिल्कुल डाइवर्जन पे सर देखना चाहिए, डाइवर्जन पे आपको राइटर्स को ही देखना है
एक्सटेंशंस जी में जी नहीं देखना है। तो ये डाइवर्जन पे ही देख के तो मैंने आप लोगों को बोला था सर, क्योंकि जी जी मॉर्निंग में आनंद व्यास सर थे, सॉरी, अनुराग अवध सर नाम है उनका। तो उन्होंने पूछा भी सर कि जी जी सारे राइटर अपने फेवर में हैं। उन्होंने ये मॉर्निंग में क्वेश्चन किया था सर कि सारे राइटर्स अपने फेवर में हैं, ठीक है, तो हमें क्यों जी जी फिर ये ड्रॉप क्यों मिल रहा है? तो ये ड्रॉप नहीं है, ये आपकी वैल्यू पे आ रहा है, ये यहाँ कि भैया यहाँ से खरीद लीजिए। अगर ये आता नहीं तो आप खरीद नहीं पाओगे, आपको इसी वैल्यू का ही तो इंतजार है। वन जी नाइन जी फोर थ्री फोर इसी वैल्यू का ही तो आप वेट कर रहे हैं कि वहाँ आएगा तो मैं बाइंग साइड में जाऊँगा। तो जब आ रहा है तो आपको उसी वैल्यू का इंतजार करना है और वहीं से बाइंग साइड में जाना है। तो इसीलिए ये गिर जी नहीं रहा, ये आपको अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है कि आप खरीद लो सर। बरोबर है। तो इस तरह से आपको बीच में जो बीच की स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे आपको राइटर्स की पोजीशन को देखना होता है, और उसको देख के अगर राइटर आपके फेवर में है तो आपको फिर अपने, अगर राइटर आपके फेवर में है फिर आपको अपनी लेवल का वेट करना है। आपका लेवल कैसे पता चलेगा? वहीं पुट साइड के वॉल्यूम के कॉलम पे आपको देख लीजिए, वो आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि क्या लेवल है मेरा। जी तो बस लेवल का ही इंतजार करना है। अगर लेवल पे ही आप एंट्री करते तो देखिए ये भी ट्रेड लेते, पुट साइड के भी ट्रेड थे, ये भी ट्रेड थे, तो हर बार लेवल को ही रिस्पेक्ट दे रहा है। बट क्या है, मैंने क्या बोला कि आई डोंट नो कि ये कब ब्रेकआउट दे के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पुट साइड के राइटर हैवली एग्रेशन में थे और कॉल साइड बिल्कुल ड्रॉप होके जो है वो अपनी पोजीशन धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ कर रहे थे। इसलिए इस ट्रेड को छोड़ देना है आपको, पुट साइड को छोड़ देना है, पुट साइड को छोड़ देना है, हमेशा कॉल के लिए बैठना है आपको। जी जी तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें आप लोगों को सोचनी होती है कि जो जी सर। हमारे फेवर में रहेंगे हम उन्हीं के साथ जाएंगे। राजीव सर, समझ में आया? हाँ, समझ में तो आया। मैं एक्चुअली कुछ चीजें और भी देख रहा हूँ, और मे बी सबका एक्सपीरियंस और आपका भी जो सीखा हुआ में बहुत फायदा का भी काम आ रहा है। मैं जी इतना बिल्कुल। ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में तो आ गया। जी बिल्कुल। मेरा पेपर ट्रेड काफी अच्छा होता है, जी। देखता हूँ, तो वो तो बात सही है। तो शुरू में जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी सर वन लॉट से ही बिल्डअप होगी। कभी लालच नहीं करिएगा, कभी भी लालच मत करिएगा कि अगर समझ में आ गया बाजार तो एक ही बार में मैं 10 लॉट मार के पूरा पैसा बाजार से वसूल कर लेता हूँ। तो कम से कम एटलीस्ट आपको वन लॉट में कम से कम 3 महीने जाना है, 3 से 4 महीने। और वो कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा आपके पास तो 3 से 4 महीने बाद आप अपने लॉट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा आपको डिसीजन लेना है। तो इसीलिए आज का ये नाइट सेशन रखा गया था ताकि आप लोग जो है सुभाष सर के जो है लाइव एक्सपीरियंस को भी सुन पाए। आज अपनी कम्युनिटी में वन मोर लाइफ चेंज हुई, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि जितने लोग हैं अपनी कम्युनिटी में, जितने भी लोग बैठे हैं इस सेशन में, सारे लोग जो है एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन चुके होंगे। तो उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व की अनुभूति होगी। बाकी और किसी का कोई क्वेरी होगा, अभी मॉर्निंग का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा सर लाइव क्लास का, वो आप लोग वॉच कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर। असीम सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस है सर? सर एक्सपीरियंस तो ठीक ही है, लेकिन समझने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आज रियल ट्रेड में बहुत लॉस हो गया था। तो रियल ट्रेड अभी आप क्यों कर रहे हैं सर? आज एक दो लॉट लिया था, पूरा लॉस हो गया। 2 लॉट से कर रहे हैं सर? एक लॉट लिया, उसमें एवरेज किया, उसके बाद अच्छा अच्छा। खत्म हो कहाँ गया। पे लिया था सर आपने? ये स्क्रीन विजुअल है सर, कहाँ पे लिया था? नहीं, मैं स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक सेकंड।
स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रहा मेरे को। अच्छा नहीं दिख रहा है, 1 सेकंड शेयर कर रहा हूँ सर। एक बार इसको स्टॉप करते हैं, उसके बाद